हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप दोनों ठीक हैं? मुझे क्या हाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखें जी, बच्चों के पैक लंच भी रेडी हो गए और ब्रेकफास्ट भी बच्चों ने कर लिया था। गाड़ी में बैठ गए थे और ये देखें, ये है बाहर का वेदर। इतनी ठंड थी आज भी, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना। अब तो दिल उकता गया, दिल करता ये सर्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और ना बस खुला खुला सा वेदर हो जाए, जिसमें धूप निकले, हम लोग भी धूप सेकें, हमारी जिस्म को भी ना विटामिन डी मिले। लेकिन लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा, सर्दी नहीं ख़त्म हो रही। ये देखें जी, मैं बाहर निकल आई थी, मैंने कहा मैं बाहर निकल के ना देखूं फॉग कितनी है और कितनी नहीं। इतनी फॉग तो नहीं थी लेकिन फिर भी देखें कैसा वेदर था। ओ जी, बच्चों की गाड़ी चली गई। चले जी, अब मैं अंदर आ गई थी। तो ये देखें जी, ये है मेरा रिसेप्शन रूम, जिसकी आज होगी सफाई। इसमें दरअसल जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी हैं, हम दरअसल बिज़नेस करते हैं पिल्लोज़ का। तो हमने सारा स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ था। वेयर हाउस हमने खाली किया था तो सारा स्टॉक घर ले आए थे। तो इस रूम में काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस पड़े हुए थे, कुछ अभी भी पड़े हुए हैं डाइनिंग टेबल वाले रूम में। तो ये देखें जी, ये है सारा इसका व्यू रूम का। बहुत गंदा हुआ था, इतनी डस्ट थी ना। तो आज मैंने कहा कि इसको मैं सफाई करूँ अच्छे तरीके से। बच्चे बैठते हैं, उनको छींके वगैरह आती हैं। तो ये देखें जी, सारी आज डस्टिंग करूँगी, क्लीनिंग करूँगी। तो चलें आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। ये कपड़े जो हैं मैं ऊपर रखूँगी, ये मैं भी उठा के लेके आई थी। तो ये देखें जी, ये वाले जो सोफ़े के ऊपर कवर डाले हुए ना, इनको भी उतार के वॉश करने के लिए रख दूँगी। सबसे पहले मैं इन्हीं को वॉश करूँगी ताकि जब तक मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो, रात तक जो है ना ये ड्राई हो जाए। इनको भी बस मैं हीटर के ऊपर डाल दूँगी, वैसे तो ये ड्राई होकर निकलेंगे। तो तब तक ये सूख जाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप था ना, वो मैंने दीवारें साफ़ की। मैंने कहा हल्का इनके ऊपर से ब्रश लगा देती हूँ, कोई जाले वगैरह होंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। फ़र्स्ट स्टेप आई थिंक यही होना चाहिए, क्योंकि वो जो डस्ट है ना वो सारी फिर नीचे गिर जाएगी। तो फिर आप हूवर लगा लें और डस्टिंग कर लें, कुछ भी कर लें। तो ये देखें जी, कैसे कपड़े इस कमरे में फेंके हुए थे सब ने। और ये देखें, इब्राहिम रात इस कमरे में था तो उसने तो इधर ही खाया पिया सारा कुछ। तो आज मैंने कहा बस, गुस्सा चढ़ गया था मुझे, मैंने कहा क्लीनिंग जो है ना इसकी करूं। एक्चुअली मैं एक दो दिन पहले से ही क्लीनिंग करना चाह रही थी, लेकिन वो बॉक्सेस वगैरह जो है ना वो इस रूम में आ जाते थे, 2-3 बॉक्सेस डेली। फिर यहाँ से डिस्पैच कर देते थे। तो बस फिर मैंने इसको छोड़ा हुआ था कि ज़रा ना हस्बैंड भी जो है ना वो ज़रा कर ले मज़े, फिर मैं सफाई करूँगी इसकी। फिर नहीं मैं इस कमरे में किसी को आने दूँगी। तो ये देखें जी, ये तो लाजमी होता है ना, अक्सर हमारा जो रिमोट है ना वो सोफ़े की ये जो होती है ना विथें, इनके अंदर से मिलता है। ये तो इसके अंदर से काफ़ी बॉल पेंट्स वगैरह मिली और सीज़र्स वगैरह मिली। ये देखें जी, सारी मैंने ना गद्दियों के ढेर यहाँ पे लगा दिए थे। तो ये देखें जी, मुझे यहाँ से सीज़र मिली, पैसे मिले, कॉइन्स मिले। ये देखें, सारा अच्छे तरीके से मैंने हुवर लगा के ना इनके अंदर से भी निकाला था। मैंने एक्चुअली नेट पे एक वैक्यूम क्लीनर देखा है, जो आई थिंक सोफ़ा वगैरह भी सारा क्लीन करता है और कारपेट भी डीप क्लीन करता है सारा। बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अभी तो कोई इरादा नहीं है कि वो वाला ले लूँ, लेकिन लूँगी मस्ट। उससे ये कि सोफ़े वगैरह बड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं लूँगी फ्यूचर में। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान होती है, तो सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मैंने कभी भी अपना घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं रखा, कभी भी नहीं रखा। ये तो बस मैं इतनी फेडअप हो गई थी ना कि अब मैं इन बॉक्सेस को खुद से उठा भी नहीं सकती। आप यकीन करें, हमने इतने बॉक्सेस ऊपर लॉफ्ट में शिफ्ट किए हैं ना कि बस हो गई है। अब 2 दिन का रेस्ट लिया था, हस्बैंड ने कह रहे थे कि अब इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ में रह गए 2 दिन, बल्कि एक दिन में भी सैटरडे को रोज़ा हो। तो कह रहे थे कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, रख दूँगा। मैंने इन्हें कहा था प्लीज़ कर दें, डाइनिंग टेबल वाले रूम में ही तो हमने रोज़ा अफ्तार करना होता है, एवरी रमज़ान वहीं पे करते हैं। तो देखें अब होता है कि नहीं। नहीं तो फिर इंशाल्लाह अपने देसी तरीके से करेंगे, नीचे बिछाएंगे चटाई, दरी बिछाएंगे और रोज़ा अफ्तार कर लेंगे। उसका अपना ही मज़ा है। तो चलें जी, ये देखें सारा हूवर वगैरह मैंने लगा दिया था, सोफ़ा क्लीन कर लिया था। पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे सफाइयाँ होती हैं, जो हेल्पर्स वगैरह होती हैं उनको स्पेशली कह दिया जाता है कि भाई रमज़ान शरीफ आने वाला है,
रमज़ान शरीफ से पहले जो है ना तुम हमारी सफाइयाँ वगैरह कंप्लीट कर दो। वहाँ तो मज़े हैं भाई, यहाँ सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ये भी क्या लाइफ है। ये देखिए जी, अब मैंने ना ये टॉवल मेरे पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, मैंने इसको ना नीम गर्म पानी में भिगो के ना, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा करके, तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं ना बस सोफ़ों के ऊपर लगा दूँगी, गद्दियों के ऊपर लगा दूँगी, ताकि वो डस्ट वगैरह जो है ना वो उतर जाए। वैसे पता नहीं साफ़ होंगे उससे कि नहीं होगी, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना मैंने इनको इस तरह कर लिया था साफ़। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह रख दिए थे। अभी सोफ़ा के कवर्स वगैरह जो मैंने वॉश किए थे वो अभी ड्राई नहीं हुए थे थ्रो, तो मैंने कहा चले अभी मैं इसी तरह रख देती हूँ। तो ये देखें जी, ये मेरी राउंड चेयर, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से हूवर लगा दिया था, क्लीन कर दिया था। यहाँ यूके की लाइफ देखें कितनी बिजी है। हर वक्त बंदा काम करता है, एक काम छोड़ता है दूसरा काम पकड़ लेता है। कोई दिमाग में आई थिंक इतनी नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं आती, स्पेशली उस वक्त जब आप कुछ ना कुछ करते रहे। और मेरे ख्याल में ये है कि हर वक्त हमें कुछ ना करते करते रहना चाहिए। खाली दिमाग दिमाग जो है ना, वो कहते हैं कि वो शैतान का घर होता है, और वो वाकई बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे ना, तो इतनी नेगेटिव सोचें आपके दिमाग में आती है ना, पता नहीं क्या क्या हम पिछली पुरानी बातें, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वो कर दिया, वो ही सोचते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। तो हर वक्त मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ करते ही रहना चाहिए। अगर तो करने के लिए कोई काम नहीं है ना, तो बंदा कोई बुक ही पढ़ ले, कोई रेसिपीज़ ट्राई कर ले, कुछ कर ले अपनी खुशी के लिए, अपनी मेंटल जो है ना हेल्थ उसको सही रखने के लिए। हम जब कवारी होती थी ना, तो वही मैं मुझे हर वक्त अपनी ही बातें याद आती रहती हैं। जब हम लोग कवारे होते थे अपनी अम्मी के घर, तो उस वक़्त तो स्पेशल एहतमाम होता था हर चीज़ का। अब तो अम्मी के घर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, उस तरह वाला हिसाब नहीं रहा। जब रमज़ान शरीफ आना या ईद आनी ना, तो सफाइयाँ वगैरह होनी, हर चीज़ का ख्याल रखना कि रमज़ान शरीफ आ रहा है। उससे पहले ईद की भी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लेनी। अम्मी ने कहना भाई मेरे से नहीं जाया जाता रमज़ान शरीफ में रोज़े रख के बाहर। गर्मी भी अब तो खैर रमज़ान शरीफ जो है वो पाकिस्तान में भी सर्दी में ही आ रहा है, इतनी गर्मी अभी नहीं हुई। तो उससे पहले ईद की शॉपिंग भी कंप्लीट कर लेनी, रमज़ान शरीफ की शॉपिंग भी सारी कंप्लीट कर लेनी। सब कुछ इतना एहतमाम के साथ होता था ना, कि वही लगता था कि कोई हमारा जो है त्यौहार आ रहा है, हमारा कोई मजहबी महीना आ रहा है, इस तरह होता था। मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, स्पेशली आउट ऑफ कंट्रीज़ में हम लोग रहते हैं, तो इस चीज़ का हमें स्पेशल ख्याल रखना चाहिए कि अपने बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में बताएं, रमज़ान शरीफ के बारे में बताएं। और अगर बच्चे ज़िद करें कि उन्हें रोज़ा रखना है, तो मना नहीं करना चाहिए, बच्चों को रोज़े रखने नहीं देना चाहिए। वो अपनी खुशी से रोज़ा रखें, उनको पता चले कि हमने कैसे भूख बर्दाश्त करनी है। तो आप ये करें कि बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट ला दें, उनकी पसंद के खाने बना दें, उनको ईदी लाजमी दें। मैं ये मस्ट करती हूँ कि जब ईद आती है ना, छोटी ईद, अब ज़ाहिर बात है हम तो दूर रहते हैं, हमें क्या ईदियाँ मिलनी और क्या नहीं मिलनी। तो मैं ना बड़े बेटे को कहती हूँ कि आप ये पैसे लो और छोटे बहन भाइयों को दे दो। ऐसे करके ना उनको पता चलता है, या बड़े भी जब हो जाएंगे तो चले पता चलेगा उनको कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैंने ईद देनी है। बेटी को कहती हूँ कि आप अपने से छोटे को दो। इस तरह करके ना बच्चों में थोड़ी आदतें डालनी चाहिए एक दूसरे को ईदियाँ देने की, ताकि अपना जो है ना वो त्यौहार का इनको पता चले कि हमारा असल त्यौहार है क्या। हम लोगों ने तो चिड़ी रोज़े भी बहुत रखे हुए हैं छोटे होते, जब बहुत ही छोटे होते थे बस रोज़ा रखने का शौक़ होता था। लेकिन माओं को ये होता है कि छोटे हैं कि इस तरह भूखा रहेंगे, तो बड़े चिड़ी रोज़े भी रखे हुए हैं। तो इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगी कि इब्राहिम को एक रोज़ा रखे, माशाल्लाह से 7 साल का हो गया। तो रोज़ा तो ऐसे 12 साल की एज में फ़र्ज़ है, लेकिन मैं इसको रखवाऊँगी, एक क्लास में ट्राई करवाऊँगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है, बेचारा वीक सा तो है कि कंप्लीट कर पाएगा, लेकिन ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, मेरी डस्टिंग भी ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। इतना आज मैंने गंद निकाला ना इस कमरे में से, और इतनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिली ना कि जैसे मेरा आधा काम ख़त्म हो गया होता है। सुकून मिल रहा था, लेकिन अब टेंशन भी हो रही थी कि टाइम ज़्यादा आ रहा है, मैंने कुकिंग करनी थी। कुछ बच्चों ने फरमाइशें की हुई थी कि हमें आज ये बना के देना और वो देना। मैंने कहा चले फटाफट मैं काम ख़त्म कर लूँ। मैं सुबह की लगी हुई हूँ, बच्चों के जाने के बाद 8 बजे मेरे बच्चे निकल जाते हैं, तो मैं बैठी नहीं थी, बस उस वक़्त से लगी हुई। तो ये देखें जी, मैंने एक दफ़ा हूवर लगा लिया था, फिर मैंने
ये कारपेट फ्रेशनर था, ये मैंने सारा ना छिड़काव करके ना मैंने कहा एक दफ़ा मैं ये दोबारा से लगा देती हूँ ताकि कारपेट भी फ्रेश हो जाए। तो अब मैं आई थी विंडो की तरफ। विंडो भी काफ़ी गंदी हुई हुई थी, तो चले मैंने कहा मैं इसको भी अच्छे तरीके से आज साफ़ कर लेती हूँ ताकि प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए इस रूम की। मैंने जब मेरे सास ससुर ने आना था, मैंने उस वक़्त पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी। विंडोज़ क्या, डोर्स क्या, हर एक-एक चीज़ मैंने क्लीन की थी। आई थिंक 4 टू 6 मंथ बिफ़ोर। और फिर उसके बाद मैंने 1 मंथ बिफ़ोर मैंने सारी क्लीनिंग की थी। मैंने हाउस टूर की वीडियो बनानी थी, तो उस वक़्त भी मैंने डीप क्लीनिंग की थी घर की। तो फिर भी देखें ज़रा कितना ज़्यादा गंदा हो गया सारा। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं सदियाँ हो गई हैं, साफ़ ही नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे अम्मी कहती थी कि मट्टी नहीं आती ना, घर साफ़ है, जब मेरी अम्मी आई थी। लेकिन फिर भी जब वो ब्रश लगाती थी ना तो कहती है इतनी मट्टी इकट्ठी हो गई आ जाती है, पता नहीं किधर से उड़ के आ जाती है। चले जी, ये देखे मेरा मिरर भी इतना ज़बरदस्त साफ़ हो गया था, लिश बिश कर रहा था मिरर भी। तो दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं अब बाहर जाके ना बाहर वाली साइड से भी साफ़ करूँ, लेकिन बेटी जो है ना वो इस वक्त थोड़ा तंग कर रही थी, तो मैंने कहा चले अब जितना काम होता है ना उतना ही कर लेती हूँ, ऐसे फिर ज़्यादा ना तंग करते। चलें जी, अब हमने ब्लाइंड्स भी आगे कर दिए थे। सारा रूम नीट एंड क्लीन हो गया था, कवर्स भी सूख गए थे, ये देखे मैंने डाल दिए। और ये है मेरे रूम की फ़ाइनल लुक। इतना नीट क्लीन हो गया था, बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं अब इधर ही ना चादर बिछाऊं और सो जाऊं मज़े से। ये देखें जी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने क्लीनिंग टाइम को एंजॉय किया कि नहीं। मैंने तो बहुत एंजॉय किया। ये देखिए जी, बहुत एकदम से चमचम कर रहा था सारा रूम। चलिए जी, अब इसके बाद जो है ना मैं किचन का रुख करूँगी। जाके अभी बर्तन भी वॉश करने हैं और बाकी सारे काम करने वाले रहते हैं। लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूँ। मेरा जो है माशाल्लाह से 4000 टाइम वॉच जो है वो भी कंप्लीट हो गया था आज। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 सब्सक्राइबर्स तो पहले कंप्लीट हो गए थे, वो मैंने सेलिब्रेट भी किया था। तो आज जो है वो टाइम वॉच भी पूरा हो गया था। अब जो है वो चैनल जो उनका यूट्यूब की तरफ से मैसेज आया था ना कि आप अब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, वो भी हमने कर दिया था। अब देखें आगे क्या प्रोसीजर होगा, उनकी कोई ईमेल आएगी या क्या, आई डोंट नो। लेट्स सी क्या होता है आगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छे अच्छे लाइक करते हैं। और ये देखें जी, मेरे बर्तन भी वॉश हो गए थे, किचन भी सारा नीट एंड क्लीन हो गया था। तो आज कुकिंग की मैं वीडियोस नहीं डाल सकी कि किस तरह बनाया क्या बनाया। थोड़ी सी मैंने ये स्पेगेटी बना दी थी और आइसल के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। थोड़े से सॉफ्ट राइस आज मैंने बनाए थे, उसके लिए तबीयत थोड़ी उसकी ख़राब हो रही थी। और ख़ुद मेरा अपना भिंडी खाने का दिल कर रहा था, थोड़ी सी मैंने भिंडी बना ली। और ये मेरे चने पड़े हुए थे एक दिन पुराने, उसके मैंने थोड़े से अलहदा से राइस बना लिए, साथ में रायता बना लिया। बच्चों को आज जो दूसरे बच्चे थे छोटे, उनको हस्बैंड ले आए थे। और बड़ा बेटा जो है उसका क्लब होता है आज, उसको मैं लेने गई थी बाद में शाम में। तो ये देखें जी, इसके स्कूल के बाहर आ गई थी, वेट कर रही थी मैं उसका। तो बस इसको लेके मैं घर जाऊंगी, घर जाके बच्चों को खाना शाना दूंगी। दरअसल काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, कुकिंग हो, क्लीनिंग हो या कोई जॉब हो, बस आपका माइंड सेट होना चाहिए। अगर आपका माइंड सेट होगा ना कि मैंने ये काम करना है, एक टाइम टेबल आपने बनाया हो, तो इंसान सारे काम कर लेता है और उसी टाइम बजट के अंदर रह के कर लेता है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, पहले ही से सोच लेती हूँ कि आज मैंने ये करना है और इतने टाइम में मैंने करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला साथ देते हैं और हो जाता है। और एनर्जी भी पॉजिटिव रहती है, शुक्र है अल्लाह ताला का। ये देखें जी, खाना भी रेडी हो गया था। तो ये देखें बेटे ने स्पैगेटी खाई और इतना ज़्यादा इसने चाट मसाला भी ऊपर से डाल लिया था, पहले से स्पाइसी थी, बहुत स्पाइसी खाता है ये। और रूह अफ़ज़ा तो इसका फेवरेट हो गया, रोज़ आके बना के पीता है ये देखिए जी। चलें जी, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।